सिंघामी की प्रेरणा से डीएम का जनता दरबार का हो रहा कारगर साबित। भारी बारिश में भी नहीं डिगे जनता के कदम। डीएम समीन बंसल के जनता दरबार में आई 116 शिकायतें। अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का कड़ा रोक। वीसी तिवारी और राज सचिव बर्निया के निर्देश पर हुई कार्रवाई। देहरादून और मसूरी में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर सीलिंग की कार्रवाई। नशा तस्करों के खिलाफ दून की पुलिस की कार्रवाई। 650 ग्राम चरस के साथ तस्कर को किया गया गिरफ्तार। तस्कर से पूछताछ कर जांच में जुटी पुलिस। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी। हरिद्वार जिलाधिकारी ने जारी किया अलर्ट। अधिकारियों में कर्मचारियों में फील्ड में रहने के दिए निर्देश। और उत्तराखंड में आज भारी बारिश का अलर्ट। पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आंध्र प्रदेश पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री धामी ने तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित धर्म आधारित सुशासन सतत विकास की ओर एक मार्ग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं तिरुपति आंध्र प्रदेश, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित कर रहे हैं। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की इस दिव्य भूमि में तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय तिरुपति एवं भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित भाष्योत्सव के अवसर पर हमारी गौरवशाली परंपरा के आप सभी धर्म ध्वज वाहकों के बीच में, आप सबके बीच में मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज के इस अवसर पर मुझे धर्म आधारित सुशासन सतत विकास की ओर एक मार्ग जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार साझा करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं विश्वविद्यालय परिवार का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भारतीय सनातन संस्कृति में धर्म को उपासना पद्धति नहीं बल्कि मूल्य आधारित जीवन पद्धति माना गया है। धर्म व्यक्ति, समाज और संपूर्ण सृष्टि के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। धर्म ही वह शक्ति है जो हमारे जीवन में मर्यादा, नीति, न्याय, कर्तव्य, करुणा और उत्तरदायित्व की भावना का संचार करता है। हमारे वेदों और पुराणों में कहा गया है, धार्यति इति धर्मः, जो सभी को धारित करे, पोषित करे, सबके कल्याण की भावना से युक्त हो, वही धर्म है। हमारे यहां यह भी कहा गया है, धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा, अर्थात धर्म ही इस संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। सदियों से यही धर्म हमारे सुशासन का, और मैं अंग्रेजी में कहूं तो गुड गवर्नेंस का मूल आधार रहा है। भारतीय ज्ञान परंपरा में नीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, न्यायशास्त्र और राजधर्म मिलकर आदर्श शासन व्यवस्था की नींव का निर्माण करते हैं। आज भी प्रभु श्री राम के राम राज्य, धर्मराज युधिष्ठिर के धर्मराज्य को धर्म आधारित शासन व्यवस्था के लिए आदर्श माना गया है। हमारे सभी महान प्रतापी शासकों ने धर्म को ही अपने सभी निर्णयों का आधार माना है। प्राचीन भारत से लेकर मध्यकाल तक अगर मैं बात करूं राजा जनक की, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, चोल और चालुक्य सम्राटों से लेकर त्रावणकोर के शासकों तक सभी ने अपने को भगवान का सेवक मानकर धर्म समस्त मूल्य और मर्यादाओं के अनुसार शासन किया। मालवा की महान शासिका अहिल्याबाई होलकर, जिनका अभी हम सब लोगों ने जन्मशती समारोह मनाया, जब भी किसी मामले में न्याय की बात करती थी तो वो श्रीमद् भागवत गीता को हाथ में लेकर निर्णय सुनाती थी, ताकि उनका हर निर्णय धर्म सम्मत हो और हर निर्णय न्याय सम्मत हो। प्राचीन काल से ही धर्मदंड को ही शासन की
आधारशिला माना गया है। आज हमारी संसद में स्थापित सेंगोल भी उसी धर्मसम्मत सत्ता और न्यायपूर्ण शासन का प्रतीक है। भाइयों बहनों, एक ओर जहां विदेशी आक्रांताओं के लगातार आक्रमणों ने हमारी धर्म संस्कृति को चोट पहुंचाई, वहीं दूसरी ओर वोट बैंक की राजनीति ने हमारे सनातन मूल्यों और मर्यादाओं को कमजोर करने का काम होता रहा और शासन केवल स्वार्थ सिद्धि का माध्यम बना दिया गया। परंतु 2014 में देश के अंदर एक बड़ा परिवर्तन हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक नई सरकार बनी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत अपनी सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अमृत काल में प्रवेश कर चुका है। आज हमारी गौरवशाली परंपराओं को, हमारे जीवन मूल्यों को और सनातन सिद्धांतों को न केवल फिर से पुनर्स्थापित किया जा रहा है, बल्कि राष्ट्रीय चेतना और नीति निर्माण का आधार भी बनाया जा रहा है। आज हमारी सनातन संस्कृति की पताका संपूर्ण विश्व के अंदर लहरा रही है और भारत फिर से विश्व गुरु बनने की दिशा में अग्रसर हो रहा है। आज चाहे अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र जी का भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो, या मैं जहां से आता हूं, आप सब जानते हैं देवभूमि उत्तराखंड, जहां बद्रीनाथ धाम है, जहां बाबा केदार हैं, जहां मां गंगा का उद्गम स्थल है, यमुना का उद्गम स्थल है। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कृपा से जनता दरबार डीएम का लगातार कारगर साबित होता हुआ नजर आ रहा है। इस बीच आपको बता दें कि भारी बारिश में भी जनता दरबार लगते हुए नजर आ रहे हैं और भारी बारिश में भी नहीं डेगे जनता के कदम। डीएम समीन बंसल का जनता दरबार में 116 शिकायतें, अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही किया गया निस्तारण। आयुष्मान बिल फर्जीवाड़े में वेलकम अस्पताल संलिप्त, माफ कीजिएगा, आयुष्मान बिल फर्जीवाड़े में वेलमेड अस्पताल संलिप्त डीएओ सीएओ को क्लिनिकल स्टेब्लिश एक्ट अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई के दिए निर्देश। बुजुर्ग को विक्रेता नहीं दे रहा भवन पर कब्जा, रेंट एक्ट में दर्ज कराया वाद, फास्ट ट्रैक सुनवाई। बुजुर्ग महिला ने की ऋण माफी की, डीएम से लगाई गुहार, डीएम ने एलडीएम से मांगी रिपोर्ट। बहू पोता 1 वर्ष से गायब, डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने के लिए दिए निर्देश। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में देरी होने पर डीएम ने जताई नाराजगी। एमडीडीए से मौके पर ही निर्धारित कराया समय और समाधान। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में डाक पत्थर बैराज डैम के कंट्रोल रूम में आतंकी हमले को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ सहित सुरक्षा दस्ता और बम स्क्वाड की टीमें शामिल रहीं। आतंकी हमले की सूचना पर स्थानीय पुलिस, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के साथ साथ बम निरोधक दस्ता, एसडीआरएफ फायर ब्रिगेड और इसके साथ ही मेडिकल टीम मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने तेजी से मोर्चा संभालते हुए कुछ ही समय में आतंकियों को मार गिराया और बंधकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अचानक इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को देखकर स्थानीय लोग दहशत में आ गए, जिस पर विकासनगर पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने स्पष्ट किया है कि ये कोई वास्तविक आतंकी हमला नहीं, बल्कि एक मॉक ड्रिल है, जिसे आतंकी हमले जैसे आपातकालीन स्थिति में ही एजेंसियों की तत्परता और तालमेल की जांच के लिए आयोजित किया गया। उन्होंने कहा कि मॉक ड्रिल के जरिए सुरक्षा एजेंसियों की त्वरित प्रतिक्रिया, बंधकों की सुरक्षित रिहाई और क्षेत्रीय बचाव व्यवस्था की समग्र दक्षता का परीक्षण किया गया। उन्होंने बताया कि इस तरह की मॉक ड्रिल समय समय पर आयोजित की जाती है ताकि किसी भी वास्तविक संकट की स्थिति में तुरंत प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। बैराज से हमें सूचना मिली कि बैराज के कंट्रोल रूम पे कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और उनके द्वारा कुछ इनके कर्मचारियों को होस्टेज बनाया गया है और कंट्रोल रूम पे कब्जा कर लिया है और हमारा इंटेलिजेंस विभाग भी मौजूद था। तो इस सूचना पे एटीएस द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई। उनके द्वारा 2 टीमों का गठन कर इसको अंजाम दिया गया, जिसमें उनके द्वारा 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। आतंकवादी ने जब इस परिसर में प्रवेश किया
तो इस परिसर में कब्जा करने के लिए उनके द्वारा जो सुरक्षा गार्ड थी, जो म्यूजियम द्वारा पैरास द्वारा जो सुरक्षा गार्ड नियुक्त की गई थी, उसके 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा मार दिया गया था। अभी ऑपरेशन सफल हो गया है। बीडीएस द्वारा पूरे परिसर का बॉम्बिंग कर ली गई है कि यहाँ पे कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं स्थापित की गई है। ये पूरा जोन सेव कर दिया गया है। तो ड्रिल का ये है कि आतंकवादी जो भी घटनाएं घटित हो तो उसके लिए हमें एक सीखने को मिले, और अब जो हमारी जो भी गलतियां रही होंगी, त्रुटियां रहेंगी, उनका सुधार किया जाएगा। इसमें एक ऑब्जर्वर द्वारा वो भी किया जा रहा था कि कोई त्रुटि रही हो तो उन्हें हमें आगे उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा, और इस प्रकार की एक्सरसाइजेस और भी चलेंगी। और वही सीएम धामी की प्रेरणा से डीएम का जनता दरबार कारगर साबित हो रहा है। इस बीच भारी बारिश में भी नहीं डिगे जनता के कदम। डीएम सविन बंसल का जनता दरबार में आई 116 शिकायतें। अधिकांश शिकायतों का मौके पर किया निस्तारण। आयुष्मान बिल फर्जीवाड़े में वेल मेड अस्पताल संलिप्त। सीओ के क्लिनिकल स्टैब्लिश एक्ट अंतर्गत प्रवर्तन कार्रवाई के दिए निर्देश। जहां बुजुर्ग को विक्रेता नहीं दे रहा था भवन पर कब्जा, रेंट एक्ट में दर्ज कराया बाद फास्ट ट्रैक सुनवाई। बुजुर्ग महिला ने की ऋण माफी की, डीएम से लगाई गुहार। डीएम ने एलडीएम से मांगी रिपोर्ट। बहुपोता 1 वर्ष से गायब। डीएम ने प्राथमिकी दर्ज करने के दिए निर्देश। अवैध निर्माण पर कार्रवाई में देरी होने पर डीएम ने जताई नाराजगी। एमडीटीए से मौके पर ही निर्धारित कराया समय और समाधान। और रक्षाबंधन के अवसर पर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए डीएम नितिका खंडेलवाल ने नवाचारी पहल सीड राखी का अनावरण किया। ये अनूठी पहल परंपरा और प्रकृति के संगम का प्रतीक है। आपको बता दें कि रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर आयुष विभाग ने राखी वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। सीड राखी ऐसी राखी है जिसमें प्राकृतिक बीज संलग्न किए गए हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सुभाष ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद राखी के कागज को मिट्टी में दबाया जा सकता है, जिससे कुछ ही समय में एक नया हर्बल पौधा अंकुरित होगा। इस पहल का उद्देश्य बच्चों, युवाओं और समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। डीएम नितिका खंडेलवाल ने कहा कि यह पहल न केवल भाई बहन के प्रेम को दर्शाती है, बल्कि पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में भी एक सार्थक कदम है। ऐसी रचनात्मक सोच समाज में सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। छोटे बच्चे आए थे, एक राखी का कार्यक्रम था और एक बहुत ही अच्छा नया इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है जिसमें आयुष विभाग ने किया है, और ये सीड बेस्ड राखियां हैं। तो ये सभी बच्चों को यहाँ दी गई हैं और सभी बच्चों को पर्यावरण की तरफ एक मैसेज भी दिया है कि सीड बेस्ड राखियां यूज करें, और जो इसमें सीड है, जो ये कागज है, इसमें वो लगाएंगे तो उसमें एक पेड़ उगाएगा। तो आई थिंक एक बहुत ही अच्छा पहल जो है वो आयुष विभाग ने करी है, और मैं उनको इस बात के लिए सराहना देती हूँ। और सारी जनपद स्तरीय अधिकारियों को ये भी एक उनसे अनुरोध करूंगी कि वो लोग इस आने वाले रक्षाबंधन में भी और आने वाले टाइम पे भी पर्यावरण को प्रोटेक्शन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा अपना योगदान दें। और वही अवैध निर्माणों पर एमडीडीए का कड़ा रुख लगातार जारी है, जहां सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि वीसी तिवारी, सचिव बर्निया के आदेश निर्देश और संयुक्त सचिव गौरव चटवाल के आदेश पर हुई कार्रवाई। देहरादून और मसूरी में किए जा रहे अवैध निर्माणों पर राग की सीलिंग की कार्रवाई। व्योम प्रस्थ कॉलोनी में संगीत गोयल और प्रवीण कुमार गर्ग के अवैध निर्माण को किया सील। सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज के नेतृत्व में अवर अभियंता अभिजीत थलवाल और सुपरवाइजर सुरेश ने की सीलिंग की कार्रवाई। मसूरी रोड के स्टेट कोला हाथीपांव में मुकेश राणा के अवैध निर्माण को किया सील। अवैध निर्माणों के खिलाफ एमडीडी की कार्रवाई लगातार रहेगी जारी। नशा तस्करों के खिलाफ दून पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। डगवाला पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। इस बीच उसके कब्जे से 1.5 लाख रुपए मूल्य की 650 ग्राम चरस बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट के आदेश पर जेल भेज दिया है। एसएसपी अजय सिंह ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान डोईवाला क्षेत्र अंतर्गत से मुखबिर की सूचना पर भानियावाला फ्लाईओवर के पास से तस्कर को गिरफ्तार किया है।
तस्कर की पहचान वीरपाल निवासी कुपड़ा बड़कोट के रूप में हुई है। पिछले लगभग 15 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार खतरे के निशान की ओर बढ़ रहा है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों और कर्मचारियों को फील्ड में बने रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्थापित बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस लाउड हेलर के माध्यम से लोगों को नदी किनारे न जाने और गंगा घाटों से दूर रहने की चेतावनी भी दे रही है। साथ ही नदियों के किनारे बसे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील कर रही है। आपको बता दें, गंगा का जलस्तर 293.10 मीटर आंका गया है। लगातार हो रही बारिश और येलो अलर्ट को देखते हुए अभी गंगा के जलस्तर में वृद्धि की संभावना देखी जा रही है। और वहीं आज उत्तराखंड में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी की गई है। कई जगह ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें, पहाड़ से मैदान तक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पौड़ी, टिहरी, देहरादून में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अन्य जिलों में भी तेज दौर की बारिश का येलो अलर्ट जारी है। पर्वतीय इलाकों में तेज दौर की बारिश के आसार। भारी बारिश के चलते प्रदेश के 7 जनपदों में छुट्टी के लिए आदेश जारी किए गए हैं। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, टिहरी, हरिद्वार, बागेश्वर, नैनीताल और देहरादून में आज स्कूलों की रहेगी छुट्टी। कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी शैक्षणिक संस्थानों और आंगनबाड़ी केंद्रों में रहेगा अवकाश। प्रदेश भर में 10 अगस्त तक भारी बारिश होने की संभावना। भारी बारिश से सड़कें हुई जलमग्न। खतरे के निशान पर नदियां। गंगा का जलस्तर चेतावनी स्तर तक पहुंचा। सुबह 6 बजे गंगा का जलस्तर 293.00 मीटर दर्ज किया गया। डीएम मयूर दीक्षित नदियों के जलस्तर, वर्षा और जलभराव की पल पल की ले रहे हैं जानकारी। सभी क्षेत्रीय अधिकारी कर्मचारियों को फील्ड में बने रहने के लिए दिए निर्देश। डीएम ने स्थापित बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से नदियों से दूर रहने की अपील की है। मौसम विभाग ने नदियों का जलस्तर बढ़ने और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। मलबा आने से 4 हाईवे सहित 117 सड़कें बंद हैं। सड़कों को खोलने में जुटी कई जेसीबी। मार्गों का खोलने का कार्य जारी। सभी जिलों और आपदा प्रबंधन अलर्ट। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की दी सलाह। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में रहने वाले बरते विशेष सावधानी। लोगों को यात्रा से बचने और नदी नालों के पास नहीं जाने के लिए किया आगाह। ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। सभी लोग कृपया ध्यान दें। गंगा नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण घाटों से उचित दूरी बना के रखें। तेज दरार से पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे कि गंगा जी का जलस्तर बढ़ जाएगा। लेकिन आप लोग गंगा के किनारे घाटों पे ना जाएं। मैदानी क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज है और पानी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी या बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है, जबकि इक्का दुक्का स्थान पर अत्यंत भारी वर्षा मिलने की भी संभावना है, जिसके लिए इन जनपदों को अभी रेड वार्निंग में रखा गया है। उसके बाद जो हरिद्वार जनपद है या नैनीताल, चंपावत जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा मिल सकती है। और इसी तरीके से एक्टिविटी जो है उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, वहाँ पर भी भारी वर्षा कहीं कहीं मिलने की संभावना है। 5 तारीख को भी जो है देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर कहीं कहीं भारी से लेकर बहुत भारी वर्षा मिलने की संभावना है। जबकि जो अन्य पर्वतीय जनपद है या हरिद्वार जनपद है, वहाँ पर कहीं कहीं भारी वर्षा मिल सकती है। तो 2 दिन जो है मानसून की गतिविधि एक्टिव रहने की संभावना है। उसके बाद थोड़ा वर्षण में कमी की संभावना है 6, 7, 8 में, जिसमें अनेक स्थानों में हल्की से मध्यम वर्षा तो रहेगी और जो है पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा भी इस दौरान मिलती रहेगी।
अभी देखेंगे कि मॉनसून एक्टिव होने की वजह से जो वल्नरेबल एरियाज हैं, लैंडस्लाइड प्रोन एरियाज हैं, वहाँ पे लैंडस्लाइड का खतरा है या जो नदी नाले हैं उनका जल स्तर बढ़ सकता है। तो जो लोग यात्रा कर रहे हैं या कम्यूट कर रहे हैं वो जो है बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है उनको, और जो है अनावश्यक जो है यात्रा है उससे बचने की जो सलाह दी जाती है। और चलिए सीधे लिए चलते आपको मसूरी और ऋषिकेश, जहां से हमारे दो संवाददाताओं की मौजूदगी है। दीपक नारंग जोड़ रहे ऋषिकेश से, और मसूरी से धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। दीपक, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आज कई जगह ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है बारिश के लिए। पहले से क्या व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से? देखिए, मौसम विभाग ने जब से चेतावनी जारी की है तब से जो है स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। ऋषिकेश और आसपास के इलाके में जितने भी गंगा घाट है वहां पर पहले जो है जल पुलिस की तैनाती की गई थी, लेकिन फिलहाल अब वहां पर एसडीआरएफ की तैनाती भी कर दी गई है और लगातार मुनादी कर गंगा घाटों के साथ साथ बरसाती नदियों के पास में रहने वाले लोगों को गंगा और जो है बरसाती नदियों से दूर रहने की अपील की जा रही है। अगर कोई जबरदस्ती गंगा में नहाने के लिए जा रहा है तो उसे रोका भी जा रहा है, क्योंकि इस समय पर गंगा का बहाव इतना अधिक है कि हल्की सी लापरवाही जो है वो नुकसान दे सकती है। मुख्य रूप से प्रशासन की जो नजर बनी हुई है वो ऐसे घाटों पर बनी हुई है जो नहाने के लिहाज से बिल्कुल खतरनाक है, असुरक्षित है। वहां पर पुलिस ने जो है अपने जवान तो लगाए हुए हैं, इसके अलावा स्थानीय लोगों के भी वहां पर सहयोग लिया जा रहा है। जो गंगा घाट है वो जो उनकी निगरानी रखरखाव की व्यवस्था देखते हैं, उन व्यवस्थापकों से भी बात की गई है कि किसी भी तरीके से गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं को ना जाने दिया जाए, क्योंकि गंगा का बहाव इतना है कि अगर कोई हादसा होता है तो किसी के लिए बचाने के लिए उसमें समय निकालना भी बहुत मुश्किल हो पाएगा। और जिस प्रकार से भारी बारिश लगातार जो है उत्तराखंड में 2 दिनों से हो रही है, मूसलाधार बारिश, उसको लेकर के प्रशासन ने जो है केवल ऋषिकेश और आसपास ही नहीं बल्कि पहाड़ों में भी अलर्ट जारी किया है। और पहाड़ों की हो रही बारिश की वजह से ही गंगा का जलस्तर जो है अपनी चेतावनी रेखा को आज ऋषिकेश में क्रॉस कर चुका है और शाम तक जो है ये खतरे के निशान तक पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा की दृष्टि से ऋषिकेश में जो बैराज के 13 गेट हैं उनसे को खोल दिया गया है और पानी को जो है निचले इलाकों में छोड़ दिया है। इसलिए ऋषिकेश से निचले इलाकों में भी अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें हरिद्वार और आसपास के जो तटीय इलाके हैं वहां पर अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो वहां पर जो है लोग सावधान हो जाए। फिलहाल यहाँ पर एसडीएम और तहसील प्रशासन ने अभी जो है बरसाती नदियों का और गंगा घाटों का जो है निरीक्षण कर लिया है और अधीनस्थ अधिकारियों को जो है दिशा निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से आपदा अगर होती है तो उसमें लापरवाही ना बरती जाए और आपदा कंट्रोल रूम को सूचना देने के लिए भी स्थानीय लोगों को कहा गया है अगर कोई भी घटना घटती है तो। इसके अलावा पुलिस ने भी अपनी तरफ से मुस्तैदी दिखा रखी है। जगह जगह पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो यहाँ पे अलर्ट मोड पर है और लोगों को जो है गंगा घाटों पे जो जाने वाले रास्ते हैं वहां पर जाते हुए जागरूक कर रही है कि दूर से ही गंगा के दर्शन करें और वापस आ जाए। ठीक है धर्मेंद्र, आपका रुख करूंगी। देखिए, मसूरी में पहले से ही अलर्ट जारी है और ऐसे में अभी फिलहाल वहां की वर्तमान स्थिति क्या है, और ये भी बताएं कि जो इस वक्त पर्यटक मसूरी के लिए जाने वाले हैं उनके लिए क्या कुछ अलर्ट जारी किया गया है। धर्मेंद्र, आज जो लगातार जो मौसम है बारिश का जो रुख बना हुआ है, लगातार बारिश अभी भी जो है मौसम बारिश हो रही है यहाँ पर और काफी जो है जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है बारिश से। लगातार बारिश के कारण जो है लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वही बात की जाए तो शासन प्रशासन भी इस समय अलर्ट मोड पर है, क्योंकि कई जो संभावित क्षेत्र है भूस्खलन के वहां पर जो है लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। साथ ही जो बात की जाए पर्यटकों की तो काफी संख्या में भी पर्यटक मसूरी आ रहे हैं। हालांकि पर्यटकों की संख्या में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है, लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में पर्यटक है और प्रशासन द्वारा पर्यटकों से भी अपील की जा रही है कि ऐसे स्थानों पर कतई न जाए जहां पर भूस्खलन या नदी नाले का क्षेत्र है वहां पर बिल्कुल भी न जाए, क्योंकि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्योंकि जिस तरीके से लगातार बारिश बनी हुई है, लगातार बारिश हो रही है, इससे कहीं ना कहीं जो है खतरा बढ़ जाता है। भूस्खलन जो क्षेत्र है वहां पर भी इसका खतरा बढ़ जाता है। जी बिल्कुल, 10 अगस्त तक देखिए भारी बारिश के लिए संभावना जताई जा रही है। इसके लिए पहले से क्या व्यवस्था की गई है? बिल्कुल, प्रशासन जो है लगातार लोगों को जागरूक कर रहा है और जो वैसे क्षेत्र है जहां पर संवेदनशील क्षेत्र है वहां पर लोगों को जाकर बताया जा रहा है, या तो वहां पर कई स्थानों को भी खाली कर दिया गया है। और जहां पर भी जो क्षेत्र है जो प्रभावित क्षेत्र है, क्योंकि अभी देखा गया है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर भी कई जगह जो है भूस्खलन हो चुका है, कई सड़कें जो है टूट चुकी हैं। इसके बावजूद जो है जो
सड़कें हैं वहां पर कई जगह पर जल भराव की स्थिति भी देखी गई है। लगातार बारिश होने के कारण जो है सड़कें भी काफी क्षतिग्रस्त हुई हैं। तो इसको लेकर भी शासन प्रशासन ने जो है सभी को चेताया है कि जो है सड़कें भी क्षतिग्रस्त है। पर्यटकों से खास करके अपील की गई है कि कम से कम जो है इन चीजों का पालन करें कि जो शासन द्वारा जो उनको निर्देशित दिया गया है उसका पालन करें ताकि कोई बड़ी दुर्घटना न हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। दीपक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।